हेलो गाइस, हम कर रहे हैं क्लाउड इडियम्स एंड फ्रेजेस मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करवाऊंगी और कोशिश करूंगी आपको उसी टाइम लर्न करवाने की कुछ ट्रिक लगा के। तो शुरू करते हैं क्लाउड के इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो हमारा पहला जो इडियम है वो है क्लाउड ए क्लाउड हैंग्स अवर समवन और समथिंग। अब देखो, किसी के ऊपर अगर क्लाउड होता है, ठीक है, आप यहाँ जा रहे हो फिर से क्लाउड, यहाँ जा रहे हो फिर से क्लाउड आपको दिख रहा है, यहाँ जा रहे हो, यानी कि क्या लेके आता है। ठीक है, यानी कि ऐसी फीलिंग लेके आता है जब भी आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि सभी जगह बादल बादल दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी जो फीलिंग है वो कैसी आएगी आपको? अच्छी फीलिंग आएगी या बुरी फीलिंग आएगी? यानी कि आपको क्या दिखाई देगा? सपोज दैट जब क्या होता है, जब मौसम ख़राब होता है, जब ओस होती है, जब आपको कुछ भी दिखाई देता है तो क्या होते हैं? आप परेशान होते हैं। तो वह कुछ सेम ऐसा ही है कि जब आपके ऊपर क्लाउड होते हैं सब जगह, तो आप क्या होते हो? परेशान होते हो। मीनिंग देखते हैं इसका। यूज टू डिस्क्राइब एन समवन और समथिंग इज साउंड फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जब आपको फीलिंग कैसी होती है? अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है। ठीक है, यानी कि अनिश्चितता की फीलिंग होती है। डिसट्रस्ट, जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिविटी आती है आपको जब चारों जगह आप बादल ही बादल देखते हैं, कई दिन हो गए हैं वैसे कि धूप नहीं निकल रही है, तो वो ऐसा माहौल जो क्या करता है, क्रिएट नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड आफ्टर ए नेगेटिव इवेंट। यानी इस जो इडम है इसका जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? नेगेटिव इवेंट के लिए। इन रिसेंट पास्ट, जो अभी रिसेंट पास्ट में हुई है, यानी कि हमारे साथ ऐसी कोई रिसेंट पास्ट में घटना हुई है, उसकी से की वजह से हमारे अंदर अनसर्टेनिटी, नेगेटिविटी और डिस्ट्रस्ट की जो फीलिंग आती है उसको कहते हैं हम ए क्लाउड हैंग अवर समवन और समथिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूज्ड इन ए सेंटेंस, ए क्लाउड हैंग्स अवर द कंपनी एज द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द सीओ कंटिन्यूड। यानी कि जब सीओ के ऊपर, जो कंपनी का सीओ है उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू करी, वो जारी रखी, तो क्या हुआ? ए क्लाउड हैंग्स अवर द कंपनी एज द क्रिमिनल। ठीक है, एज यानी कि क्रिमिनल के रूप में जब सीओ की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की, तो फिर कैसा माहौल हो गया कंपनी के अंदर? डिस्ट्रस्ट का, यानी कि अनिश्चितता का माहौल कंपनी के अंदर हो गया। यानी कि उनके लोग थे जो वो क्या हो गए? अनिश्चित हो गए, डर हो गया। ठीक है, तो ये सारे भाव उसके अंदर आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्लाउड आपके ऊपर होते हैं तो आप परेशान होते हो। ठीक है, अगर आपके ऊपर क्लाउड होते हैं तो आप परेशान होते हो, लेकिन अगर आप ही क्लाउड के ऊपर यानी परेशानी के ऊपर कूद चले जाओ तो फिर क्या हो जाओगे आप? तो फिर आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। ठीक है, पहले क्लाउड आपके ऊपर थे तो आप परेशान थे, लेकिन अब इस इडम में क्या है कि आप क्लाउड के ऊपर ही बैठ गए हैं। यानी ये जो परेशानियाँ हैं इनसे ऊपर उठ गए हैं आप, ये ऐसे करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? खुश होना। तो आप खुश हो जाएंगे। यानी कि मीनिंग याद कर सकते हैं आप। अगर क्लाउड आपके ऊपर तो परेशान आप हो जाओगे, और क्लाउड अगर आपके नीचे तो फिर आप खुश हो जाओगे। ठीक है, टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू बी ऑन क्लाउड 9। यूज ए सेंटेंस। अब यूज सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जेनिफर हैज़ बीन ऑन क्लाउड 9 एवर सिंस। यानी कि बहुत खुश है जेनिफर एवर सिंस सी स्टार्टेड गोइंग आउट विद टॉमी। जब से उसने टॉमी के साथ जाना शुरू किया है तब से जेनिफर खुश है। आई जस्ट होप, लेकिन मुझे ये आशा है, ही डज नॉट ब्रेक हर्ट, कि वो उसका दिल नहीं तोड़ेगी। ठीक है, आई जस्ट होप यानी कि मैं ये आशा करता हूँ क्या? कि वो उसका हार्ट नहीं तोड़ेगी। अब ये क्लाउड सस्पिशन। ठीक है,
ए क्लाउड सस्पिशन। तो क्लाउड सस्पिशन क्या होता है? टू हैव फीलिंग ऑफ सस्पिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग कमिटेड बाय समवन, ठीक है। यानी कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जब आपको क्या होता है, आपकी शक की फीलिंग आती है कि कहीं कहीं कोई मेरे को पुलिस ना पकड़ ले जाए, कहीं जैसे कोई रॉन्ग डूइंग कर देता है, कुछ भी गलत काम कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, उसके बाद उसको हमेशा शक रहता है, सस्पेशन रहता है कि कहीं कोई उसके साथ और कुछ पुलिस ना पकड़ ले जाए या उसका किसी को पता ना चल जाए। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। ए क्लाउड सस्पिशन का मीनिंग है ये कि टू हैव फीलिंग ऑफ सस्पिशन रॉन्ग डूइंग कमिटेड बाय समवन, यानी कि किसी गलत काम करने के बाद क्या होना, सस्पिशन की फीलिंग आना। सेंटेंस के अंदर यूज़ करके देखते हैं हम इसको। एवर सिंस द मनी वेंट मिसिंग, जैसे ही मिसिंग पैसे क्या हुए, मिस हुए, देयर हैज़ बीन ए क्लाउड ऑफ सस्पिशन, ठीक है। शक, सब के अंदर क्या हो गया, शक हो गया, यानी कि सस्पिशन में आ गए सब। ओवर द एम्प्लॉयज़ हेड, यानी कि जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे उन सब के दिमाग में शक, सस्पिशन आ गया, यानी कि उनको संदेह हो गया। इट सीम्स एवर मोर लाइकली दैट देयर बॉस वॉज गल्टी, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनका जो बॉस है वो क्या था, अपराधी था, यानी कि उनको उसके ऊपर क्या हो गया, शक हो गया, ठीक है। हाँ गाइज, मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैंने 25 इडियम्स हॉर्स के लिए डाल दिए हैं, हॉर्स से रिलेटेड डाल दिए हैं, और क्या नाम है, कलर से रिलेटेड भी डाल दिए हैं, और कैट से रिलेटेड भी मैंने इडियम्स डाल के आपको लर्न करवाने की कोशिश की है, सारे इडियम ट्रिक के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को रिलेट करके ही आपको मीनिंग याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ मैं इमेज दे रही हूँ ताकि आप इमेज को देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है इस इडियम का, ठीक है। टू क्लाउड द इशू, टू क्लाउड द इशू का मतलब होता है टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द करंट टॉपिक बाय इंट्रोड्यूसिंग इररेलेवेंट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि भाई किसी को क्या कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसे हटा देना। फ्रॉम करंट टॉपिक, यानी जिस टॉपिक के ऊपर वो चल रहा है उससे उसको हटा देना। इंट्रोड्यूसिंग इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और उसको साथ में क्या देना, उसको देना असार्थक, यानी कि जो जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी मतलब, और मिसलीड करने वाली, यानी कि उनको गलत रास्ता दिखाने वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। और जो उनका जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, या टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम, जो जिस टॉपिक के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसे हटाकर उनको गलत चीज़ों में लगा देना ही इसका मीनिंग है भाई, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ पिक भी दिया आपको, देखो, यूज़ करते हैं इसको सेंटेंस के अंदर। रादर देन गिव ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की बजाय ही क्लाउडेड द इशू इवन मोर बाय ब्रिंगिंग अप जॉन पास्ट, उसने मैटर को और भी ज़्यादा क्या कर दिया, उलझा दिया, ठीक है। ही क्लाउडेड द इशू, उसने किसको, मैटर को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया, बाय ब्रिंगिंग अप, किसका, जॉन के पास्ट को आगे लाकर, ठीक है। तो उसने मैटर को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया। नेक्स्ट है भाई कमिंग अप अ क्लाउड। कमिंग अप ए क्लाउड, आप बोलते हो कि बादल आ गया है, जैसे आप देखते हो कि बारिश का मौसम होने वाला, काले काले बादल आ गए हैं, तो आपके एक वर्डिंग निकलती है आपसे। आप सपोज करो जब भी क्या होती है, बारिश आने वाली होती है, तो पहले क्या आते हैं, काले काले बादल आते हैं, तब आप बोलते हो कि क्या है, बादल आ गया है, यानी कि बारिश होने वाली है। तो मीनिंग भी हमारा यही है, टू अपियर लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन, की बारिश होने वाली है, ठीक है। यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर इसको हम। इट इज़ रियली कमिंग अप अ क्लाउड आउटसाइड, ठीक है, यानी कि वास्तव में क्या आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं बाहर। लेट्स ब्रिंग अवर रेन कोट्स, ठीक है, अपने रेन कोट्स ले आते हैं, एंड अम्ब्रेला भी विद अस, साथ में, जस्ट इन केस, यानी कि बारिश
होने वाली है। अब भाई देखो, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, अब देखो ये दिखाई दे रही है सिल्वर लाइन क्लाउड की। क्या मीनिंग है? मोटिवेट करने वाला मीनिंग है जी आपको। ये क्या है मीनिंग? ए सिल्वर लाइनिंग ऑन ए क्लाउड मीन्स दैट द सन इज़ बिहाइंड इट। इसका मतलब यह होता है कि इसके देखो और रोशनी आ रही है जो कि सन क्या है, इसका मतलब है कि सन बादलों के पीछे है। With that in mind, it means that something good can come out of a bad situation। इसका मतलब क्या है कि कुछ अच्छा हो सकता है। ऑफ ए बैड सिचुएशन, इस बुरी सिचुएशन के अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब है? जैसे कि जो सन है वो बादलों के पीछे से दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो किनारी हैं जैसे ये क्या है, ये सिल्वर की दिखाई दे रही है, यानी चमक रही, क्योंकि इनके पीछे क्या है, सूर्य है। तो ये बादल क्या है, परेशानियां हैं। सूर्य क्या है, एक आशा की किरण है। तो ये यही कहना चाहता है कि हमें अपने माइंड में जब भी हम परेशानियों से घिरे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि बैड सिचुएशन के अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। यूज करते हैं हम इसको सेंटेंस के अंदर। वैन एवर आई एम गोइंग थ्रू ए हार्ड टाइम, जब मैं बुरे टाइम में होता हूँ, गुजर रहा होता हूँ। ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को ये याद दिलवाता हूँ दैट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन, यानी कि हर काले बादल के पीछे क्या होती है, एक सिल्वर लाइन होती है। यानी कि हर दुख के पीछे क्या होता है, एक सुख होता है। टू हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स। अब भाई देखो, हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्लाउड ऊपर हुए, मैन नीचे हुआ, तो क्या होंगी, परेशानियाँ होंगी। ठीक है, अगर मैन ऊपर हुआ, क्लाउड नीचे हुए, तो फिर मैन क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन क्या है, क्लाउड अब कहाँ गए हैं, मैन के हेड के ऊपर। ठीक है, हैव यूअर हेड इन द क्लाउड्स। अब क्लाउड है सिर के ऊपर, भाई सिर के ऊपर क्लाउड होने का मतलब यह क्या है, यहाँ तक आदमी क्या है, अब्सटेन माइंड है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो उधर बादलों में ही घूम रहा है। सिर्फ शरीर से वो यहाँ प्रेजेंट है, बाकी तो सारा उसका कहाँ है, ऊपर घूम रहा है। यानी कि जो उसके आसपास हो रहा है उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका सिर कहाँ पर है, बादलों में, यानी कि वो अपने माइंड में नहीं है, यानी कि कुछ सोच रहा है दिमाग में और काम कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, मीनिंग है इसका टू बी अब्सटेन माइंड, ये अब्सेंट माइंड, यानी कि अब्सेंट माइंड होना। एज ए पर्सन दैट डज नॉट नो वट इज़ गोइंग ऑन राउंड दैम, एक पर्सन जो नहीं जानता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। ए पर्सन हु इज़ नॉट रियलिस्टिक, एक पर्सन जो रियलिस्टिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर होप्स और ड्रीम्स, क्योंकि ऐसे वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनी होप और ड्रीम के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ अभी इसका? हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग होता है अपने आप में खोए रहना, किसी भी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना। यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस के अंदर इसको। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हेन हाफ ऑफ माई टीम हैज़ देयर हेड्स इन द क्लाउड, यानी कि ये डिफ़िकल्ट है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्योंकि हाफ ऑफ द टीम, यानी कि हमारी जो टीम है, आधी टीम है, वो क्या है, वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। ठीक है, यानी कि उनका ध्यान इधर नहीं है। ठीक है, अब आ गए हैं इन द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के अंदर होना। ठीक है, मीनिंग है डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, इम्प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, बादलों के ऊपर अगर सिर होता है हमारा, तब भी हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। और हम खुद भी अगर हम बादलों के ऊपर होते हैं, इन द क्लाउड्स, हम क्लाउड्स के अंदर। अब देखो, पहले तो क्या था, उस मैन का सिर्फ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हेड है, तो क्या है वो, एब्सेंस ऑफ माइंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में
अब की बार क्या कह रहा है, इन द क्लाउड्स, यानी पूरा का पूरा किस में होना, क्लाउड के अंदर होना। तो डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, इम्प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल ना होना, व्यवहारिक ना होना, ठीक है। यानी कि बादलों के अंदर होना, बादलों में होना, बादलों में सिर होना, दोनों का ही मतलब क्या होता है, अपने आप में ना होना, यानी कि ख्यालों में खोए रहना। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं इसको। इट इज़ हार्ड टू टॉक टू सेल्फ, यानी कि सेलिब्रिटी से बात करना मुश्किल है, अबाउट हिज बिजनेस, उनके बिजनेस के बारे में, बिकॉज ही इज़ क्या है भाई, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इन द क्लाउड्स ड्रीमिंग, वो अपने विचारों में खोए रहते हैं। अबाउट हिज नेक्स्ट एडवेंचर, उनका जो नेक्स्ट उपक्रम है उसके लिए। आई से ही शुड, मैं कहता हूँ कि उसको की जॉब छोड़ देनी चाहिए। दैट ट्रैवल द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में क्या करनी चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। इट्स ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट है, दैट इज़ वट इज़ रियली वॉन्ट्स टू डू, यानी कि इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है। यानी कि जब उसको ये स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ट्रैवल छोड़ देना चाहिए। एक क्लाउड ऑन द होरिजन, भाई एक क्लाउड इन द होरिजन का मीनिंग होता है, जैसे होरिजन के अंदर एक क्लाउड का दिखाई देना, इसका मतलब ये होता है ए साइन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर के अंदर कुछ बुरा होने वाला है, इसका मीनिंग ये होता है। अगर होरिजन के अंदर आपको क्या दिखाई दे, अब होरिजन का मीनिंग क्या होता है, होरिजन का मीनिंग होता है एक्सतीज, और एक्सतीज क्या होता है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होरिजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर भी हमें क्लाउड कोई दिखाई दे जाता तो इसका मतलब क्या है कि नियर फ्यूचर में हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो द बिजनेस इज डूइंग वेल टुडे, यद्यपि बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। देयर इज ए क्लाउड ऑन द होरिजन, लेकिन एक्सतीज में क्या दिखाई दे रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहा है। द गवर्नमेंट कुड इंस्टीट्यूट न्यू रेगुलेशंस दैट कुड अफेक्ट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट क्या खोल सकती थी, नए इंस्टीट्यूट, कुड इंस्टीट्यूट न्यू रेगुलेशन, यानी कि नए रूल्स के लिए क्या खुल सकती है, इंस्टीट्यूट, दैट कुड अफेक्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो क्या करेगा, प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, यानी कि प्रभाव डालेगा। यानी कि अब तक तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या खोल सकती है, इंस्टीट्यूट खोल सकती है, ठीक है, जिससे न्यू रेगुलेशन के साथ, जिससे उनका जो काम है, उसकी जो प्रोडक्शन, उनके ऊपर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो स्टीज के अंदर एक बादल होने का मतलब है बैड गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। टू क्लाउड ओवर, मीनिंग टू बिकम क्लाउड और ओपेक, ठीक है। अब क्लाउड के ऊपर होना, ठीक है, टू क्लाउड के ओवर होना, ऐसे तो क्या है, टू क्लाउडेड और ओपेक, यानी कि अस्पष्टता की स्थिति, अस्पष्ट होना, कोई भी चीज़ सही से नहीं दिखाई देना। सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। द बाथरूम मिरर स्टार्टेड टू क्लाउड अवर एज द स्ट्रीम फ्रॉम द हॉट शावर फिल्ड द रूम। अब आप जब नहाते हैं, कई बार गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म सर्दियों में देखते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे बाथरूम के अंदर जैसे कोहरा सा, धूप क्या होती है, जैसे कोहरा सा, यानी अंधेरा, पूरा बादलों की तरह से हो गया है रूम उसके अंदर, ठीक है। शीशा भी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो भाप बन के पानी जो है ऊपर जाता है। तो इस तरह से जब बाथरूम के अंदर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है, सेम वैसी ही सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। द बाथरूम मिरर स्टार्टेड टू क्लाउड अवर, यानी कि धुंधला दिखाई दे, क्लाउड और का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देने लगा। एज द स्ट्रीम फ्रॉम द, यानी कि जो स्टीम है वो फ्रॉम द हॉट वाटर फिल्ड द रूम, जब स्टीम भाप ने क्या कर दिया, हॉट वाटर की भाप ने पूरे रूम को भर दिया, ठीक है।
अब स्टॉर्म क्लाउड्स। अब स्टॉर्म का तो आप मीनिंग ही समझते हैं कि तूफ़ान क्या लेके आता है। तूफ़ान प्रॉब्लम ही लेके आता है, ठीक है। तो तूफ़ान से ही आप समझ जाना है कि तूफ़ान है क्या है, एक प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नेगेटिव मीनिंग ही देगा। इट सजेस्ट इम्पेंडिंग ट्रबल और प्रॉब्लम, यानी कि आने वाली कोई ट्रबल या फिर प्रॉब्लम। यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। इफ़ आई हैड टू गैस I would say there will be storm cloud in the young couple's future. They may think they are in love, but the reality is they are not. ठीक है भाई। If had to guess, अगर का गैस करते हैं, I would say, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कहूँगा, there will be storm clouds in the, यानी कि जो यंग कपल हैं उनके जीवन में क्या है, अंधेरा है। They may think that, वो सोच रहे हैं कि ये प्यार है, but the reality is there are not, परंतु वास्तव में वो रियलिटी नहीं जानते, ठीक है। टू क्लाउड कैसल इन द एयर, यस इसके अंदर एयर भी आता है और स्काई भी आता है, ठीक है। अब क्या स्काई के अंदर आप घर बनसा बना सकते हो, सपोज करो, क्या बना सकते हो, ठीक है। या फिर क्या नाम है, एयर के अंदर हवा बना सकते हो। तो सीधा सीधा मतलब है, जब हम हिंदी में बोलते हैं कि हवाई किले बनाना, वही इसका मीनिंग है। टू क्रिएट ड्रीम्स और होप्स दैट आर अनरियलिस्टिक, यानी कि ऐसी होप और ऐसे ड्रीम जो क्या है, अनरियलिस्टिक है, यानी कि जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। यूज़ करते हैं इसको सेंटेंस के अंदर। टू क्रिएट ए बिजनेस फ्रॉम नथिंग, यू कांट जस्ट बिल्ड, यानी कि टू क्रिएट ए बिजनेस फ्रॉम नथिंग, यानी कि जीरो से अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जीरो से अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, यू कांट जस्ट बिल्ड कैसल इन द स्काई, आप हवाई के लिए नहीं बना सकते। यू नीड टू हैव डेफिनेट बिजनेस प्लान, आपको क्या बनाना होगा, एक निश्चित बिजनेस प्लान बनाना होगा। देयरफॉर, इसके अतिरिक्त, लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स एट आवर नेक्स्ट मीटिंग। और इससे अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि हम बिज़नेस के जो गोल हैं हम उसको कैसे प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो भाई ये थे 12 आपके इडियम्स जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।